शराबबंदी वाले बिहार में जहरीली शराब से अब तक 32 से अधिक की जान चली गई है। गांव का गांव तबाह हो गया। जो बचे हैं उनकी आंखों की रोशनी भी गई। अब सवाल शासन और प्रशासन पर उठने लगा कि आखिर बिहार में पूर्ण शराबबंदी है तो शराब कैसे बन रही है। आखिर शराब मौत बनकर कैसे दौड़ने लगी। यह कोई नया मामला नहीं है। जब से बिहार में शराबबंदी लागू हुई है उसके बाद सैकड़ों हजारों की जान चली गई है। शराबी जाम की तलाश में जहर पी लेते हैं। इसमें माफिया की तो चांदी रहती है, लेकिन कई परिवार तबाह और बर्बाद होता जा रहा है। अब फिर एक खौफनाक मंजर छपरा और सिवान के बाद गोपालगंज में भी देखने को मिल रहा है। दोनों जिलों में 32 से अधिक मौत की नींद सो गए हैं। अब सवाल यह भी है कि शराब जहरीली कैसे हो जाती है। इस रिपोर्ट में मौत की पूरी कहानी बताएंगे। सबसे पहले सिवान और फिर छपरा से मौत का तांडव देखने को मिला। बाद में अब गोपालगंज से भी जहरीली शराब से मौत की खबर सामने आई है। सिवान और छपरा के बाद गोपालगंज में जहरीली शराब कांड में अब तक 32 से अधिक की जान चली गई है। कई लोगों की आंखों की रोशनी नहीं रही। माफिया ने ऐसी शराब पिलाई कि जिंदगी ही खत्म हो गई। गोपालगंज में तो पिता और पुत्र दोनों ने जहरीली शराब पी ली, जिसमें पिता की तो मौत हो गई, वहीं पुत्र जो कि अब जिंदगी और मौत से जंग लड़ रहा है। बैकुंठपुर थाना क्षेत्र के उसरी गांव के नाम लालदेव मांझी अपने पुत्र प्रदीप मांझी के साथ बंधौली गांव में शराब का सेवन किया था। बिहार में पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक 25 लोगों की मौत हुई है। खुद डीजीपी ने इसकी पुष्टि की है। सुनिए क्या कुछ कहा उन्होंने। जहरीली शराब से अभी तक 25 लोगों के मौत की पुष्टि हुई है। सिवान जिला में 20 और सारण जिला में 5। अभी तक इस प्रकरण में 12 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। सिवान में 9 और सारण में 3। अब तक के अनुसंधान और छानबीन से शराब माफिया का नाम सामने आया है, जिसकी संलिप्तता इस पूरे कांड में है। पुलिस द्वारा घटना की सूचना मिलते ही जिले के एसपी, डीएम, सारण रेंज के डीआईजी सभी प्रभावित क्षेत्रों में गए और आवश्यक कार्रवाई की गई। अनुसंधान के बिंदु पर एसआईटी का गठन किया गया है, जो अनुसंधान का अनुश्रवण कर रही है। इस कांड में शामिल अन्य तत्वों के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए अलग से टीम का गठन किया गया है। जो भी इस कांड में संलिप्त हैं, चाहे वो जिस स्तर पर हो, निर्माण, भंडारण, सप्लाई, सब पे सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके अतिरिक्त पटना से मद्य निषेध विभाग से सचिव और मद्य निषेध शाखा से पुलिस अधीक्षक को भी प्रभावित क्षेत्र में भेजा गया है। वे जाकर समस्या का अध्ययन करें, कांडों की प्रोफाइलिंग करें और एक विस्तृत कार्य योजना तैयार की जा रही है, जिससे प्रभावित क्षेत्रों में कारगर कार्रवाई की जा सके। इस मौत पर विपक्ष भी नीतीश कुमार से सवाल पूछ रहा है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने हमला बोलते हुए कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के हाथों बिहार सुरक्षित नहीं है। इस पूरे मामले में सर्वदलीय बैठक की बात कही है। शराबबंदी जो है केवल कागजों पर है और जहरीली शराब से लगभग 30 से ज्यादा लोग जो हैं उनकी मृत्यु हुई है और कई दर्जनों भर लोगों ने अपनी आंखों की रोशनी खोई है। इतनी बड़ी घटना हुई है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने अब तक कोई भी संवेदना प्रकट जो है पीड़ितों के लिए अब तक नहीं किया है और लगातार ये घटनाएं हो रही हैं। बिहार में कहा जाता है कि शराब बंदी है, लेकिन हर जगह शराब जो है उपलब्ध है। ये सत्ता में बैठे लोग, माफिया, अधिकारी, ये सब कंट्रोल कर रहे हैं। बिहार में जिस प्रकार से लगातार ऐसी घटनाएं बढ़ रही हैं, शराब उपलब्ध हो रहे हैं, ये पूरी तरीके से फेल है और सत्ता संरक्षण
अपराध जो है ये किया जा रहा है। लोग मरे नहीं हैं, बल्कि हम कह सकते हैं उनकी हत्या की गई है। और जिस प्रकार से कोई भी पदाधिकारी या बड़ा अधिकारी, किसी पर भी अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है, तो इसमें सत्ता में जो लोग बैठे हैं उन लोगों को जवाब देना चाहिए कि किस प्रकार का ये शराबबंदी चल रहा है, ये क्या खेल चल रहा है। गरीब जो है वो मारे जा रहे हैं, गरीबों पर मुकदमा होता है, लेकिन शराब जो सप्लाई होता है जहां से आता है उन लोगों को छुआ तक नहीं जाता है। और जिनके संरक्षण में शराब आ रहा है, कई जगह तो जनता दल यूनाइटेड के कार्यकर्ता जो है पकड़े गए कि किस प्रकार से ये लोग जो है शराब की ब्लैक में स्मगलिंग कराते हैं और बिकवाने का काम कराते हैं, होम डिलीवरी कराते हैं। लेकिन अभी दुख की बात है कि हमारे बिहार के लोग, गरीब लोग मर रहे जा रहे हैं और सरकार जो है अफसोस तक भी नहीं करती। शराब आ रहा है, बन रहा है, तभी तो ये घटनाएं हो रही है। अगर शराब आता नहीं, शराब बनाए नहीं जाते, नकली शराब, देसी शराब, तो ये घटना नहीं होती। और आप सब लोगों को पता है कि किस प्रकार से, आप सब पत्रकार हैं, सब लोग जानते हैं इस चीज़ों को कि बड़ा इजीली जो है शराब उपलब्ध यहाँ बिहार में कहीं भी उपलब्ध हो जाता है। जब आपको, हम लोगों को पता है उपलब्ध होता है, तो क्या थानों में पुलिस को नहीं पता है? इस मौत पर मद्य निषेध मंत्री रत्नेश सदा का अजीबोगरीब बयान सामने आया है। मंत्री ने सिर्फ सरकार का बचाव ही नहीं किया, बल्कि पुलिस प्रशासन की भी गलती से इनकार कर दिया और कहा कि इस पूरे मामले में प्रशासन की विफलता नहीं है, लेकिन उसके बाद भी थानेदार पर कार्रवाई की गई है। अब इस मामले में सरकार CCA लगाने की तैयारी कर रही है। बहुत दुखद घटना है, हमारी संवेदना है उसके परिवार के प्रति, और जो भी इसमें संलिप्त हैं वे बख्शे नहीं जाएंगे। एक बड़ा सवाल है, क्या आप मंत्री भी हैं, काफ़ी अनुभवी राजनेता भी आप हैं, लग रहा है कि प्रशासनिक फेल्योर हुआ है कहीं ना कहीं? प्रशासनिक फेल्योर कभी नहीं हुआ है, न होगा। जो उस बगल के भगवानपुर के थाना प्रभारी थे, चौकीदार थे, उसको निलंबित किया गया है और विभागीय कार्रवाई भी होगी। सिवान में भी यही, जो भी उस एरिया के थाना प्रभारी थे और चौकीदार थे, सबको निलंबित किया गया है। लोगों की मौत पर क्या ये कार्रवाई बहुत आसान नहीं लगती आपको कि कार्रवाई अगर आप सस्पेंड कर देते हैं, लोगों की मौत हो रही है? पहले मेरी बात को सुनिए। ये छुपा करके जो कच्चा स्पीड पिया है, उसमें कहाँ क्या करता है लोग, प्रशासन हो कि कोई हो, देखने तो नहीं जाता है। जब उसका दुष्प्रभाव होता है तब लोग को पता चलता है। लेकिन सर, आप मंत्री हैं, देखना तो प्रशासन का काम है ना, ये मानते हैं? एक मिनट सुनिए, आप जो बोल रहे हैं, थाना है या भी गर्दनी बाग, अभी हम घर में क्या कर रहे हैं पुलिस देखने आएगा? तो हमको इस घर से जो, जब तक गड़बड़ी पैदा नहीं होगा तब तक कैसे किसको मालूम होगा? लेकिन कहीं से लाया गया, ये तो पुलिस लाया गया है, तो वो अभी तक 17 आदमी को गिरफ्तार किए हैं और SI टीम गठित किए हैं और CCA लागू करेंगे। लगातार इस तरह की घटना हो रही है, नहीं लग रहा है शराबबंदी फेल्योर है? ये बुर्बक वाला बात मत करो। अथी 302 का मुद्दा होता है ना लोग, उसमें कानून अथी मौत की सजा होती है ना, है? लेकिन सर, छिटपुट घटनाएं सामने आ रही है, तो सरकार अब क्या? सरकार तो जो करने का था, शराबबंदी कानून लागू किया है, लेकिन समाज को जागरूक होने की जरूरत है। समाज इसका प्रतिकार करे। ये गंदा चीज है, गंदा चीज पीने से मस्तिष्क मेरा गड़बड़ होगा, लीवर कैंसर होगा, लीवर फेल्योर होगा। आप देख रहे हैं रोड एक्सीडेंट होता है पर डे।
अभी ठीक। तक आधिकारिक तौर पर मंत्री जी कितने लोगों की मौत हुई, आपके पास क्या आंकड़ा है? अभी तक में 6 सिवान में मरा है, 2 छपरा में, इलाज कितने लोगों की हो रही? 22 लोग के हो रही, इलाज आँख की रोशनी कितने लोगों की गायब हुई? 3 लोग की। 3 लोग की गायब हुई है। जिस राज्य में शराबबंदी नहीं है वहाँ से शराब आ रहे हैं, तो सरकार क्या कर रही है? क्योंकि सारे जगह तो 1 मिनट सुनो भाई, हम लोग पूरे बगल के जो भी झारखंड, बंगाल, नेपाल, उत्तर प्रदेश के प्रधान सचिव से बराबर बात कर रहे हैं। चोर तो किसी दरवाजे से घुस सकता है, लेकिन उस पर कार्रवाई हो रही है। सीसीए लाने के लिए समीक्षा की कैबिनेट भी में- बात की जा रही है कि समीक्षा होनी चाहिए। कोई समीक्षा करने की जरूरत नहीं है, जागरूक करने की जरूरत है। सीसीए के लिए आप कैबिनेट में प्रस्ताव लाएंगे? हाँ, लाएंगे, हम लाएंगे। सरकार ने निर्णय ले लिया है? मेरा व्यक्तिगत अभी आपने अपने निर्णय, स्तर से निर्णय लिया? हाँ, अपने स्तर आप से तो सरकार के सर मंत्री हैं तो हम सरकार का- मंत्री हैं, तो हम प्रधान सचिव से, मुख्यमंत्री से बात करके इसको कैबिनेट में लाएंगे। सीसीए लागू होगा? हाँ, लागू होगा। एक अन्य सवाल है, जो जिस तरीके से पहले से रूल है कि शराब माफियाओं के खिलाफ संपत्ति जब्ती का मामला था, लेकिन हाल के दिनों में देखा गया उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। क्या लग रहा है कि उस तरह से कार्रवाई करने से अभी डर पैदा तक इस होगा? तरह का साक्ष्य हमारे सामने नहीं आया है। अगर साक्ष्य आएगा तो उसको संपत्ति को जब्त किया जाएगा। ठीक हो, ठीक। अब एक सवाल यह भी है कि आखिर शराब जहर कैसे बन जाती है? इसका जवाब भी है। समझते हैं कि कुछ पैसे के लालच में कैसे माफिया शराब को, जहर को शराब बनाकर बेचने लगे हैं। देशी शराब बनाने की फैक्ट्री बिहार के सभी गांव में चल रही है। शराब को नशीली बनाने के चक्कर में माफिया उसे कब जहर बना देते हैं, यह खुद उन्हें पता नहीं चलता। देशी शराब बनाने में यूरिया, ऑक्सीटॉक्सिन, बेसर बेल की पत्ती का इस्तेमाल करते हैं, जिससे शराब मेथिल अल्कोहल में तब्दील हो जाता है और यही लोगों की जान का दुश्मन बन जाता है। मेथिल अल्कोहल जैसे ही शरीर में प्रवेश करता है, वह जहर का काम करने लगता है। मेथिल अल्कोहल का इस्तेमाल वार्निश, किसी दवा का घोल, पॉलिश या इत्र बनाने में इस्तेमाल किया जाता है।